So hello, good evening everyone. My name is Shivam Jagdish and welcome back to the channel. हाँ भाई, इन दिनों मैं वीडियोस नहीं पोस्ट कर पाया। क्यों? क्योंकि सीयूईटी का रिजल्ट आया था, काफी बिजी था, काफी कमाल का रिजल्ट आया। आप सभी लोगों ने अभी तक देख भी लिया होगा। कोई बात नहीं, आपसे तुमको एकदम बम्बार्डमेंट ऑफ वीडियोस मिलने वाले हैं। इसमें हम लोग फटाफट से सब कुछ अक्टूबर तक कंप्लीट कर लेंगे, इसलिए टेंशन मत लो। आगे बढ़ते हैं और आज हमें कंप्लीट करना है मार्केट मैकेनिज्म का पार्ट 2। पहले पार्ट में मैंने 10 केसेस कराए थे, अभी मैं आपको 2 केसेस कराने वाला हूं, सॉरी 8 केसेस और कराने वाला हूं, ताकि मार्केट मैकेनिज्म के पूरे 18 केसेस आपके हो जाएं। तो सभी लोग हेडिंग डालेंगे कॉपी में अपनी, सम स्पेशल केसेस ऑफ इक्विलिब्रियम, सम स्पेशल केसेस ऑफ इक्विलिब्रियम। अब मैं देखो बेटा, यहां पर ना हर एक केस में 2 केस कराने वाले हैं, ताकि जल्दी से भी हो जाएगा और तुम्हें समझ में भी आएगा, कोई ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। तो मैं यहां पर केस नंबर 11 और 12 साथ में आपको करके दिखा रहा हूं। तो ये क्या कह रहा है, आओ समझो। ये बोलता है कि डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है ना, डिमांड हमारी परफेक्टली इलास्टिक है। साथ में बोला है सप्लाई इंक्रीजेस, ये केस नंबर 11 हो गया इतना। और डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, और दूसरा केस हो गया सप्लाई डिक्रीजेस। तो ये 11वां केस और ये 12वां केस, ये एक ही डायग्राम में बना के दिखा दे रहे हैं। हालांकि अगर पेपर में पूछा जाएगा तो आपको अलग अलग बनाकर आना पड़ेगा, अलग अलग एक्सप्लेनेशन भी करना पड़ेगा। तो इस बात के लिए पहले से तुम तैयार रहना, ठीक है। तो चलो बॉस, मेरे साथ साथ बनाते हैं डायग्राम और आपको देखते हैं समझ में आ रहा है या नहीं। मार्किंग बहुत जरूरी है, तो एक्स ओरिजिन और वाई एक्सिस लिखा, यहां लिखा प्राइस और यहां लिखा भाई क्वांटिटी। ठीक है, तो चलो, डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। कोई भी कर्व परफेक्टली इलास्टिक कब होता है? जब वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। डिमांड हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। ये होती है हमारी सप्लाई कर्व। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये सप्लाई कर्व जहां पर डिमांड सप्लाई कट करेंगे वो हो जाएगा इक्विलिब्रियम। ये हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस, ये हो गया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। केस नंबर 11 क्या कह रहा है? मेरी सप्लाई बढ़ रही है। कभी भी कोई कर्व इंक्रीज होता है तो राइट साइड पर इंक्रीज होता है, तुम्हें पता है। तो सप्लाई इंक्रीज कर रहा है, सप्लाई राइट साइड इंक्रीज कर गया। अब मेरा नया इक्विलिब्रियम क्या आ गया? ई डैश। नई क्वांटिटी क्या आ गई? क्यू डैश। और प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हुआ। तुम यहां पर अब क्या कंक्लूजन लिख सकते हो? तुम क्या लिखोगे? इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स राइटवर्ड, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट एंड क्वांटिटी इंक्रीजेस फ्रॉम क्यू टू क्यू डैश। लिख सकते हो ना। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा केस भी दिखा देते हैं। बोल रखा है सप्लाई डिक्रीजेस, सप्लाई कभी भी कम होगी तो लेफ्ट साइड पर कम होगी, ठीक है। यहां पर नया इक्विलिब्रियम आ गया, इसको हमने ई डबल डैश से दिखा दिया और क्वांटिटी को क्यू डबल डैश से। इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिख क्या होगा? इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट एंड क्वांटिटी फॉल्स फ्रॉम क्यू टू क्यू डबल डैश। तो केस नंबर 11 और केस नंबर 12 क्या तुमको अच्छे से समझ में आ गए हैं? पेपर में कोई एक केस आएगा तो तुम उसको बनाकर आ जाओगे ना बेटा, समझ में आ रही है ना बात? चलो बॉस, आगे बढ़ते हैं और अगले केस पर आते हैं। केस नंबर 13 एंड केस नंबर 14। केस नंबर 13 और केस नंबर 14। अभी हमने डिमांड को परफेक्टली इलास्टिक किया, अब हम करने जा रहे हैं सप्लाई को परफेक्टली इलास्टिक। यहां लिखते हैं सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक एंड डिमांड इंक्रीजेस। ये हमारा पहला केस, ये केस नंबर 13 हो गया। 14th केस क्या हो जाएगा? सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक एंड डिमांड डिक्रीजेस। तो ये दोनों केसेस हमको सॉल्व करने हैं और ये 13 और 14 केस आपके हो जाएंगे। तो चलो भाई, बनाओ मेरे साथ डायग्राम। इस बार सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है, कोई बात नहीं। कोई भी कर्व परफेक्टली इलास्टिक होगा तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। कोई भी कर्व अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये हो गया हमारा सप्लाई, ये हो गया हमारा प्राइस का पॉइंट। इस बार डिमांड के बारे में बात करा, ये हो गई डिमांड। जहां पर दोनों कट किए वो हो गया इक्विलिब्रियम और ये हो गई क्वांटिटी। अब बोल रहा है केस नंबर
13 की डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ेगी किस साइड पर? राइट साइड पर, डी डैश डी डैश। इक्विलिब्रियम क्या हो गया इस बार? ई डैश। क्वांटिटी क्यू डैश, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स राइटवर्ड, प्राइस रिमेन सेम एंड क्वांटिटी इंक्रीजेस फ्रॉम क्यू टू क्यू डैश। इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चले आगे बढ़े। और अगर मैंने बोला कि डिमांड मेरी कम हो गई, तो डिमांड कम किधर होती है? लेफ्ट साइड पर। डी डबल डैश से मार्क कर दिया, नया इक्विलिब्रियम ई डबल डैश और क्वांटिटी क्यू डबल डैश। इसका भी अब तुम एक्सप्लेनेशन लिखकर आ सकते हो, लेकिन याद रखना पेपर में ये क्वेश्चन पूछे तो अलग अलग डायग्राम बना के आना, एक में ही मत लगा के चले आना भाई। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बढ़े, 14 केसेस हो गए। अब बचते हैं हमारे पास केस नंबर 15, 16, 17, 18। अभी हमने बात किया डिमांड हमारी परफेक्टली इलास्टिक है। अब हम बात करने जा रहे हैं जब हमारी डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक होगी और फिर सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक होगी। आओ जरा देखो केस नंबर 15, 16। यहां बोल रहा है डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक एंड सप्लाई इंक्रीजेस। और केस नंबर 16 क्या हो जाएगा? ये 15 हो गया, 16 क्या हो जाएगा? डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक, सप्लाई डिक्रीजेस। अब ये दोनों चीजों को मैं एक डायग्राम में बना के दिखा रहा हूं। मुझे कमेंट करके बताते रहना कि तुम्हें किस चीज के वीडियोस और चाहिए, और यहीं पर वीडियो रोको, जाके डाउनलोड करो आप फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में। यहां तक के सारे नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं बेटा। ठीक, चलो आगे देखते हैं। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, यहां पर है प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी, ये है डिमांड। सॉरी माफी चाहते हैं। हां, यहां बोला डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक। कोई भी कर्व परफेक्टली इनइलास्टिक होगा तो वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। ठीक है ना भैया? ये हो गई हमारी डिमांड। बनाए सप्लाई, जी हां ये बना दी सप्लाई। जहां पे कट किया वो इक्विलिब्रियम, और उस प्राइस को बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। अब क्या बोल रहा है? सप्लाई हमारी इंक्रीज कर रही है। सप्लाई हमारी इंक्रीज करती है बेटा, तो सप्लाई राइट साइड इंक्रीज करती है। एस डैश इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा? ई डैश। प्राइस हमारा इस बार फॉल होके कहां पर आ गया? पी से पी डैश, और इस बार क्वांटिटी कांस्टेंट है। ठीक है ना? आगे बढ़े। अब बोले सप्लाई डिक्रीज है। सप्लाई जब भी डिक्रीज करेगा तो वो लेफ्ट साइड पर डिक्रीज करेगा। देख लो, इस बार इक्विलिब्रियम अपवर्ड शिफ्ट हो गया और प्राइस पी से बढ़कर पी डबल डैश पर हो गई है। प्लीज सब लोग ये केसेस इंडिविजुअली बनाना जरूर आज का वीडियो देखने के बाद। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? शैल वी गो अहेड? क्लियर है ना यहां तक? चलो भैया चलो, 15, 16 केसेस हो गए हैं। अब बढ़ते हैं 17 और 18 केसेस के ऊपर। केस नंबर 17 और केस नंबर 18। अब बोल रहा है यहां पर सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक एंड डिमांड इंक्रीजेस। ये हो गया मेरा 17th केस। और 18th हो जाएगा सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक और डिमांड डिक्रीजेस। चलो भैया ये भी बना लेते हैं, सारे तो कर डाले, ऐसी क्या दिक्कत है? अच्छा, किसी के भी स्कूल में अगर ये बताया जा रहा हो कि यार कुछ डिफरेंट पढ़ाई हो रही हो, कुछ डिफरेंट पेपर सॉल्व करवा रहे हो, तो मुझे जरूर बताना और शेयर करना ये वीडियो अपने टीचर्स से भी, ताकि वो तुमको बता सकें कि चीजें सही चल रही हैं या नहीं। आगे बढ़ते, चलो मेरी जान आगे बढ़ा जाए। ये एक्स एक्सिस है। एक्स मत बोला करो सर, याद आ जाती है उसकी। अरे बदतमीज, पढ़ ले, याद करने के लिए पूरा जमाना बाकी है। फिर क्या बोल रहे हैं? सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। कोई भी कर्व परफेक्टली इलास्टिक होगा तो वो पैरेलल टू वाई एक्सिस ही होगा। अब बना रहे हैं डिमांड। ये बन गया, लीजिए भैया डिमांड। ये हो गया भाई साहब इक्विलिब्रियम, ये प्राइस, ये क्वांटिटी। अब बोल रहे हैं डिमांड इंक्रीज हो रहा है, डिमांड राइट साइड इंक्रीज करेगा। डी डैश और इस बार इक्विलिब्रियम अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा पी डैश। और अगर मुझे बोला जा रहा है कि डिमांड डिक्रीज हो रहा है, तो डिमांड हमेशा लेफ्ट साइड पर डिक्रीज होता है। यहां हो गया इक्विलिब्रियम और ये हो गया पी डबल डैश। क्या यहां तक बात तुम्हें समझ में आ रही है? सब बच्चों को एक एक चीज क्या क्लियर हो रही है यहां तक? सारे के सारे 18 केसेस हम लोगों ने कर डाले हैं। अब सारे 18 केसेस तुम सब लोग प्रैक्टिस करो, साथ में उसका कंक्लूजन लिखो और देखो पिछले साल में कैसे क्वेश्चंस यहां तक आए थे। बढ़े आगे।
अब बढ़ते हैं आज की क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है प्राइस कंट्रोल। इसमें एक टॉपिक निश्चित 5 नंबर का बोर्ड्स में आपकी बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा है। कहेगा भैया प्राइस कंट्रोल तो आना ही आना है, जिंदगी रहे सूरज चांद रहे और चाहे ना रहे, प्राइस कंट्रोल से एप्लीकेशन ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इसको बोलते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अब प्राइस कंट्रोल के 2 मेजर्स हैं। एक होता है प्राइस सीलिंग, जिसको मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन या रैशनिंग कहते हैं। दूसरा है फ्लोर प्राइस, जिसको मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन बोलते हैं। और दोनों ही गवर्न करती है हमारी सरकार। अब एक एक करके दोनों टॉपिक पढ़ेंगे, क्या लिखकर आना है पेपर में वो डिस्कस करेंगे, और आज मार्केट मैकेनिज्म का चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, चले आओ भैया चला जाए। हमने हेडिंग डाल दी यहां पे प्राइस सीलिंग। मेरे साथ साथ सब लोग डायग्राम बनाएंगे, बिकॉज 5 नंबर में 2.5 नंबर डायग्राम के होते हैं। तो यह बात दिल खोल के सुन लो। तो बेहतरीन डायग्राम बनाना है, एकदम अच्छा वाला। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, यहां पर प्राइस है, यहां पर है बच्चा क्वांटिटी। ये बनाया डिमांड, ये बनाया सप्लाई, ये हो गया इक्विलिब्रियम, ये P0 और ये Q0। इतना मार्क कर लो, इतना मार्क कर लो। सभी लोग मेरे साथ साथ बनाओ, तुम्हें अच्छे समझ में आ जाएगा। ये पॉइंट क्या होता है? ये होता है हमारा एक्सेस सप्लाई, बता चुका हूं पहले भी। इसको हम लोगों ने रख दिया P1, GH इसका नाम रख दिया। ठीक है बेटा, अगला नाम रख लें। ये क्या होता है आप सभी को पता है, ये होता है एक्सेस डिमांड। इसका नाम रख दिया KL, और इसको बोल दिया P2। ये हो गया हमारा Q1, ये हो गया Q2। अब बात समझो, प्राइस सीलिंग कहां सेट किया जाता है? प्राइस सीलिंग हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे वाला प्राइस होता है। मतलब ये वाली चीज होगी प्राइस सीलिंग। ठीक है, फिर इक्विलिब्रियम हो गया। अब यहां पर किस तरह की कमोडिटीज पे सरकार डील करती है? प्राइस सीलिंग का कैप लगाया जाता है हमेशा असेंशियल कमोडिटीज के केस में। सॉल्ट हो गया, मेडिसिन हो गई, यहां पर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और बोलती है कि बॉस ये सारी असेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, इसका आप इक्विलिब्रियम प्राइस मार्केट में चार्ज नहीं कर सकते, आपको इसका प्राइस कम करना पड़ेगा। प्राइस कम करेंगे तो होगा क्या? यहां पर एक प्रॉब्लम अराइज होती है, एक्सेस डिमांड। अब इस एक्सेस डिमांड का सॉल्यूशन क्या है, यह हमको सब कुछ सीखना है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, जो हम सीखेंगे इंप्लीकेशन के अंदर। आओ मेरे भाई, लिखो अगली हेडिंग, इंप्लीकेशन। इंप्लीकेशन ऑफ व्हाट? इंप्लीकेशन ऑफ प्राइस सीलिंग। पहले पॉइंट पर आते हैं, इंप्लीकेशन ऑफ प्राइस सीलिंग। इफेक्ट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी। इफेक्ट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी, यह हमारा पहला पॉइंट है। इफेक्ट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी। अब आओ समझो इफेक्ट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी हो क्या रहा है और कैसे करना चाहिए, क्या हो रहा है। आओ देखो, हमने प्राइस सीलिंग कहां सेट किया है? OP2 पर। प्राइस सीलिंग कहां सेट हुआ है? OP2 पर। ठीक है, इस जगह पर हमारी डिमांड क्या है? इस पॉइंट पर, ये हम लोग पढ़ रहे हैं, इस पॉइंट पर हमारी डिमांड क्या है? ये डिमांड वाली लाइन है, डिमांड हमारी ये है। मतलब यहां से लेकर यहां तक हमारी डिमांड है। यहां से लेकर यहां तक हम क्या OQ2 डिमांड नहीं लिख सकते हैं? तो लिखते हुए डिमांड कितनी है? OQ2। इस पॉइंट पर सप्लाई कितना है मेरी जान, बताओ सप्लाई कितना है? ये है हमारी सप्लाई वाली लाइन। सप्लाई वाली लाइन मतलब ये है हमारी सप्लाई। क्या इसको हम OQ1 नहीं लिख सकते हैं? सप्लाई कितना हो गया? OQ1। अब देखो भाई, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, तो इससे प्रॉब्लम क्या निकल कर आती है? एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड क्या आया? इनके बीच का रीजन, ये डिमांड था, ये सप्लाई था, तो ये हमारी एक्सेस डिमांड आ गई। एक्सेस डिमांड को क्या लिख सकते हैं? Q1 Q2। इसी एक्सेस डिमांड को क्या हम शॉर्टेज कह सकते हैं? क्योंकि सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, यहां से शॉर्टेज अराइज हो रहा है, कमी अराइज हो रही है। और इस कमी का क्या होगा अगले पॉइंट में समझना है। मेरे साथ साथ लिखते चलोगे तुम्हें मजा आती रहेगी। सेकंड पॉइंट लिखेंगे सभी लोग, एलोकेशन ऑफ अवेलेबल सप्लाई।
एलोकेशन ऑफ अवेलेबल सप्लाई। भाई बहुत आसान होता है कि मैं आपको पीपीटी से पढ़ा दूं। पीपीटी में लिखा है, नीचे अंडरलाइन कर देंगे, ये देखो भैया ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। बड़ा आसान है। लेकिन लिख लिख कर उतनी ही मेहनत आपके लिए पढ़ना है। आप भी लिख रहे हो, मैं भी लिख रहा हूं। मैं ना लिखूं और मैं बोलूं आपसे लिख लो तो अनफेयर हो जाएगा। थोड़ा मेहनत पीपीटी से ज्यादा इसमें होती है। हालांकि पीपीटी सारी बनी हुई है, मेरे लिए आसान है पीपीटी से पढ़ाना क्योंकि टीम बनाती है पीपीटी। पर भैया मुझे लगता है कि यार काम की ऑनेस्टी में असर आ जाएगा, इसलिए कोशिश करता हूं कि आपको पीपीटी से ना पढ़ाऊं। ठीक है, आते हैं एलोकेशन ऑफ अवेलेबल सप्लाई पर। अब देखो भाई, हमें पता है कि मार्केट में सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो जो हमारे पास अवेलेबल सप्लाई है उसको कैसे एलोकेट करना है? तो या तो एलोकेशन हो जाए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पर, पहले आओ पहले पाओ। या तो अवेलेबल सप्लाई को हमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर दे देना चाहिए, या एक होता है सेलर्स प्रेफरेंस। सेलर्स प्रेफरेंस, सेलर्स प्रेफरेंस मतलब क्या? अगर सेलर के जानने वाले हो तो तुम्हें सामान दे देगा, और जानने वाला नहीं हो बोलेगा नमस्ते भैया हमारे पास सामान नहीं है, खत्म हो चुका है। ठीक है, सेलर्स प्रेफरेंस हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा होता है राशनिंग। राशनिंग का मतलब होता है कोटा फिक्स कर दो। तुमने सुना होगा अक्सर, राशन की दुकान पर डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स यू हैव, उसके बेसिस पर आपको सामान मिलता है। मतलब एलोकेटेड जो अवेलेबल सप्लाई है उसको कोटा लगाकर आपने बांटना शुरू कर दिया। यहां तक क्लियर है? इससे एक प्रॉब्लम अराइज होती है, थर्ड इंप्लीकेशन, इससे प्रॉब्लम अराइज होती है इमर्जेंस ऑफ ब्लैक मार्केटिंग। जब हमें पता होता है कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो वहां पर कुछ सेलर्स उसको ब्लैक में पैसा बढ़ाकर बेचना शुरू कर देते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई प्राइस सीलिंग की वजह से कौन सी प्रॉब्लम अराइज होती है? तो प्राइस सीलिंग की वजह से ब्लैक मार्केटिंग की प्रॉब्लम अराइज होती है। क्या यहां तक तुमको सब कुछ समझ में आ गया? क्लियर है एकदम? बढ़ जाए जिंदगी में आगे। तो अब बढ़ने जा रहे हैं प्राइस फ्लोर या फ्लोर प्राइस के ऊपर, जिसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन। फ्लोर प्राइस, चलो भैया चलो बनाया जाए डायग्राम, क्योंकि डायग्राम 5 में से 2.5 नंबर का है। ठीक है ना? चलो आओ बनाओ मेरे साथ डायग्राम। वाह भाई वाह, एक्स एक्सेस ओरिजिन, वाई एक्सेस यहां पर है प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी। इतने डायग्राम तो तुमने जिंदगी भर में नहीं बनाए होंगे जितने तुमने इस चैप्टर में बना दिए। कोई बात नहीं बेटा, यही जिंदगी है, क्या कर सकते हैं हम लोग। प्राइस और क्वांटिटी तुम्हें पता है ये क्या होता है? ये होता है एक्सेस डिमांड। हमने मार्क किया था GH और इसको बोला था P2। ये क्या होता है मेरे भाई? एक्सेस सप्लाई KL। अब मार्किंग इधर उधर हो सकती है, ठीक है ना? और ये है P1, Q1, Q2। अब समझो, फ्लोर प्राइस जो होता है वो इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर लगाया जाता है। सर क्या सर, हमको लगता था फ्लोर जमीन होती है, इक्विलिब्रियम से नीचे वाला फ्लोर होना चाहिए, सीलिंग छत पर होती है, इक्विलिब्रियम से ऊपर वाला सीलिंग होना चाहिए। भैया ऐसे तमाशों में ना पड़ो। अब तुमको यह सुनना पड़ेगा कि यह किस तरह की कमोडिटीज में लगाया जाता है। यह लगाया जाता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर। क्या होता है, अभी तुम सुनो, हम तो यूपी से हैं, यहां पर क्या हुआ ना, एकदम से आम बहुत सस्ते हो गए, अभी बहुत सस्ते, क्योंकि बल्क में आम की पैदावार हुई इस साल। आम यहां पर 10 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 4 रुपए किलो तक भी बिका है मंडी के अंदर। उससे प्रॉब्लम क्या होती है? उससे प्रॉब्लम यह होती है जो किसान होता है उसको मन मुताबिक प्राइस या इक्विलिब्रियम प्राइस तक भी नसीब नहीं होता है। तो वहां पर गवर्नमेंट इंटरवीन कहती है कि नहीं भैया, आप सामान इतना सस्ता नहीं बेच सकते हैं, किसानों का नुकसान हो जाएगा, इसलिए आपको इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर वाले प्राइस पर सामान बेचना पड़ेगा। और जब इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर वाले प्राइस पर आप सामान बेचेंगे तो कौन सी प्रॉब्लम अराइज होगी? एक्सेस
सप्लाई की। डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है। इस केस में क्या इंप्लीकेशन होता है? इस केस में गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और बोलती है कि भाई अगर तुम्हारा सामान कोई नहीं खरीदेगा तो इस फ्लोर प्राइस को, जो कि गवर्नमेंट बोलती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसान आंदोलन इसी बात पे हुआ था, इस एमएसपी के प्राइस पर सारा का सारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस गवर्नमेंट खरीद लेगी टू मेंटेन बफर स्टॉक। बफर स्टॉक मतलब अपना अनाज का जो उसका खजाना होता है उसको भरने के लिए। बात समझ में आ गया सभी लोगों को? फ्लोर प्राइस क्या होता है, प्राइस सीलिंग क्या होता है और इसकी इंप्लीकेशन क्या है? एक बार यहां तक रीड करके रखो मेरी जान। तुम्हें लगता है कि कोई प्रॉब्लम लग रही है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, कमेंट करो और थोड़ा पेशेंस रखो और भरोसा रखो, अक्टूबर तक का सब कुछ हम निपटा देने वाले हैं। सो टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। ये वीडियो शेयर करो बाकी दोस्तों से, क्लासमेट से, कोचिंग जहां जाते हो उनके वो वाले दोस्तों से, और हां मैम से भी। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।